औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहाद। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है लड़का और लड़की में जान पहचान। मर्द ज़न में कुदरत ने बहुत कशिश रखी है, इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। हालात खवां कुछ भी हो, मर्द ज़न का एक दूसरे में दिलचस्पी लेने से बाहमी इन्हिसार बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब लड़के लड़कियों से दोस्ती करने में कबाहत महसूस नहीं करते और वालिदैन भी इस सूरत के आदी होकर रह गए हैं। गुजरते हुए वक्त ने माशरे में बहुत सारी तब्दीलियों को जन्म दिया है। ये ठीक है कि लड़के और लड़कियों का खुले बंदे मिलना और खुशगफ्फियों में मसरूफ रहना मायूब है और मजहब की रूह से भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, मगर इस बात की गुंजाइश मजहब में जरूर रखी है कि शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों मुकम्मल तौर पर राजी हों, यानी एक दूसरे के लिए रजामंदी जाहिर कर चुके हों। ऐसी सूरत में एक बड़ा फायदा ये है कि आगे चलकर कोई खास पेचीदगी पैदा नहीं होती। पाकिस्तानी मुआशरे में मखलूत तालीम को हर दौर में मायूब समझा गया है और ये हर दौर में मौजूद भी रहा है। स्कूल की सतह पर मखलूत तालीम की बुनियाद नहीं, कॉलेज की सतह पर इसको थोड़ी सी बहुत गुंजाइश मौजूद है, मगर यूनिवर्सिटी की सतह पर मखलूत तालीम का भरपूर एहतमाम है। इलावा अजी अब दफ्तरे और कारखाना में लड़कियों के काम करने का रुझान बहुत तेजी से बढ़ गया है। तदरीस के शोबे में लड़कियां पहले से मौजूद हैं और उससे मर्द-ओ-ज़न के मेल जोल में इजाफा हो रहा है। इसमें अगरचे कबाहतें हैं, मगर एक बहुत बड़ा फायदा भी है ये कि इस सूरत में आइडियल की तलाश में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दिल से दिल को राह बनाने में मदद मिलती है, जीवन साथी की तलाश में मदद मिलती है। इससे तबकाती फर्क को कम करने में मदद मिलती है। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो जात पात और तबके का फर्क जहन में कहीं नहीं होता, मगर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वालिदैन की रजामंदी ऐसे मामलात में हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। उन्हें समझाने में, मनाने में, अपनी पसंद को पसंद करवाने पर आमादा करने में अच्छा खासा वक्त भी लगता है और मेहनत भी सर्फ होती है। तो क्या हिम्मत ने हार दी जाए? यकीनन नहीं। इस मामले में खास तवज्जो देने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई मसला खुद पैदा हो और खुद ही हल हो जाए। किसी भी मसले का हल के सिलसिले में आपकी अप्रोच बुनियादी अहमियत रखती है। हो सकता है कि किसी से एक अरसे से मिल रहे हों, दिलों में मोहब्बत भी हो और जिंदगी पर साथ निभाने का अज़म भी हो, मगर इस जमाने में आगे बढ़ने की राह नजर नहीं आ रही हो, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? जब कोई लड़के की लड़की से मुलाकातें और सिर्फ कस्मे वादे ही नहीं करता बल्कि उसे घर लाने का इरादा भी जाहिर करता है, तो उसे अपने वालिदैन से मिलवाना भी चाहता है और उसका वाज़े मतलब ये है कि वो सीरियस है और बात को सिर्फ मेल जोल तक ही महदूद रखना नहीं चाहता, बल्कि इसे जीवन साथी बनाने की राह हमवार करना चाह रहा है और या फिर राह हमवार करने के मूड में है और उससे उसके खुलूस और नीयत का पता चलता है। ऐसी सूरत में ये लाजमी अमल है कि लड़की के दिल में उसके वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश पैदा हो। आमतौर पर ऐसी वक्तों में लड़कियों पर घबराहट सवार हो जाती है। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या तर्ज अमल होना चाहिए। नर्वस हो जाना एक कुदरती सी बात है। एक अजनबी माहौल में खुद को पेश करना और वहाँ सबको मुतमईन करना कोई आसान बात नहीं, इसलिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मौके पर सिर्फ लड़की ही नर्वस नहीं होती, बल्कि लड़का भी अपने जहन में कदरे उलझा होता है। वो चाहता है कि जिस लड़की को वो घर में ला रहा है वो उसके वालिदैन को पहली ही मुलाकात में मुतासिर करे। इसके लिए वो खुद भी मुख्तलिफ तरीके से सोचता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि इस लड़की को वो घर ला रहा है वो घर वालों को पसंद आ जाए और सब उससे फ्री हो जाए, ताकि आगे के मामलात बहुत तेजी से दुरुस्त हो। मतलब वाज़ेह रहे कि इस्लाम पसंद की शादी के खिलाफ नहीं, लेकिन वालिदैन की रजामंदी जरूरी है। और आजकल जो मखलूत तालीमी निज़ाम है या मखलूत काम करने का रुझान है, उससे पसंद की शादी के चांसेस जो हैं वो 90% बढ़ गए हैं। लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा फोकस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इससे हम इससे शादी करना चाहते हैं, और तबकाती फर्क या फिर रंग व नस्ल का फर्क कहीं मिट के रह गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो अगले टॉपिक तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया अहाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।